इस वक्त एक गिला है और जो कि बहुत ज़्यादा वजारत ख़जाना की तरफ से कहा जा रहा है, और वो ये कि IMF एक तो गोल पोस्ट बार बार बदल रहा है, एक शर्त पूरी करते हैं दूसरी लगा देता है, रवैया इंतहा से ज़्यादा सख्त है, और ज़ाहिर है वो इसको एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर भी देख रहे हैं कि हमें हमारी आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है और पाकिस्तान को बहुत कॉर्नर किया जा रहा है। आप भी इसी तरह देख रहे हैं, क्योंकि आपने भी अभी रिसेंटली डील किया IMF के साथ, कैसा ही हो रहा है? जी, एक तो देखें IMF की शराइत अगर कंडीशंस सख्त हों या नर्म हों, अगर इकनॉमिकली रैशनल हो तो वो बात समझ में आती है, लेकिन अगर इकनॉमिकली रैशनल नहीं हो एक बात, तो वो बात अजीब सी लगती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कोई भी एक बात पर बात कर ली हो हुकाम से और फिर आप एक हफ़्ते बाद जो है वो बात से आगे पीछे होते हैं, तो ये जो तीनों अखबारों में ये बात आई है, मेहताब हैदर साहब ने भी लिखी है, दीगर अखबारों में भी लिखी गई ये बात, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि IMF ने जो है वो अपनी पोजीशन चेंज की है पिछले हफ्ते। लेकिन बहरहाल वो जो 4 कंडीशंस थी कि रुपए को और जाने दीजिए आप, और इंटर बैंक के रेट को फ्री मार्केट के रेट से करीब ले आइए, वो भी हो गई है पूरी। इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने आज, तो ये भी कंडीशन पूरी हो गई है। अब सिर्फ एक बिजली की चीज़ रह गई है, वो भी बढ़ा देंगे। लेकिन जो असल जो मुश्किल है वो ये है कि IMF आपसे एक्सटर्नल फंडिंग पूरे करने की कह रहा है कि वो आप फॉरेन कंट्रीज़ को, जो हमारे बस में ज़ाहिर नहीं है कि सऊदी अरब और इन वगैरह ममालिक से आप कंफर्म करवाइए कि वो आपको इन्वेस्ट करेंगे पाकिस्तान में या लोन्स देंगे, और वो एक बड़ी मुश्किल कंडीशन है। और उसमें ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो IMF जो मैं कह रहा था कि बात सही नहीं कर रहा, कि जहाँ हमको 8.5 बिलियन का वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, होगा नहीं 5.5 बिलियन से ज़्यादा, तो वो थोड़ी ज़्यादती कर रहे हैं IMF। वैसे तो फिर इस सारे के सारे सिनेरियो में जो दोस्त ममालिक हैं उससे फंडिंग की कमिटमेंट तो आपने अपने ज़माने में ले ली थी जी। अब चीन की तरफ से तो आ गए $700 मिलियन, एक और कह रहे हैं कि $1.2 अरब आ जाएंगे, मगर दोस्त ममालिक की तरफ से एक तो कहा गया था कि जी सऊदी अरब भी स्टडी कर रहा है, उन पैसों का कुछ पता नहीं है, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, ये क्या हुआ है? क्योंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री मैसेजिंग कर रही है उसमें उसको भी एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर आर्म ट्विस्टिंग से जोड़ी है कि जी सारा का सारा इसी पैराए में हो रहा है। ये क्या दोस्त ममालिक क्यों नहीं दे रहे? बस देखिए, दोस्त ममालिक जो है ना वो भी थोड़े से हमसे वो हो गए, बदजन हो गए कि पाकिस्तान जो कहता है वो नहीं करता है। ये तीसरी मरतबा हुआ है, 3 मरतबा हो चुका है अब पिछले 1.5 साल के अंदर। अब चाहे वो PTI की हुकूमत ने किया हो, शौकत तरीन साहब ने किया हो, मैंने किया हो, डार साहब ने किया हो, लेकिन उनके लिए तो एक पाकिस्तान है। IMF के लिए जैसे हम IMF कहते हैं या सऊदी अरब कहते हैं, हम ये तो नहीं देखते कि वज़ीर कौन है वहाँ पे या IMF का मिशन चीफ कौन है, तो वो भी नहीं देखते। तो एक तो ये चीज़ है कि हम 2-3 मरतबा अपने मुआहदे करे हुए मुआहदों से मुकर गए, एक चीज़। दूसरा, दोस्त ममालिक जो है ना उसका हमको जो ज़्यादा फ़ायदा होता है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है कि आप सऊदी अरब से कहते हैं कि यार आप भी IMF से बात करें, उनको समझाएं, आप अमेरिका से कहते हैं, दीगर ममालिक से कहते हैं। अब वो भी मेरे ख्याल से IMF से बातचीत होती है, ट्रायंगुलेशन होती है, लेकिन वो अभी चाह रहे हैं कि हम IMF से एग्रीमेंट कर लें, और मैं समझता हूँ कि अगर एग्रीमेंट कर लेंगे तो फिर वो पैसे आ जाएंगे। लेकिन आपने जब क्योंकि इतना रिस्क बढ़ा दिया है हमारा डिफ़ॉल्ट का कि वो अब ज़रा सा पीछे हट गए। अच्छा, तो अगर डिफ़ॉल्ट का रिस्क बढ़ गया है तो जो मूडीज़ तो अब ये कह रहा है कि जी अगर आपका IMF से मुआहदा हो भी गया तो जून तक के लिए तो ठीक है, समझ में आता है कि शायद पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, उसके बाद फिर डिफ़ॉल्ट का खतरा मौजूद है। वो कहते हैं एक और IMF के प्रोग्राम में अगर पाकिस्तान जाता भी है तो ये नहीं पता कि कितने दिन में मामला तय पाएंगे, किन शराइत पर तय पाएंगे, पाकिस्तान का इरादा भी है जाने का या नहीं है, तो हम फिर खतरे से निकल तो नहीं रहे हैं अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो भी जाए और हम प्रोग्राम में चले जाएं। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि कोई भी हुकूमत हो पाकिस्तान में, अगले इस IMF के प्रोग्राम के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद हम दूसरे IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, इसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले साल भी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन जो कंडीशन वो बता रहे हैं कि $20 बिलियन का हमको हर साल पैसे वापस करने हैं, ये करंट अकाउंट डेफिसिट के अलावा है जो $20 बिलियन वापस करने हैं। इसके अलावा आपका जो 31-32 हज़ार अरब रुपए का यहाँ पे कर्ज़ है, इसके ऊपर आपको 4,000 अरब रुपए का इंटरेस्ट देना है। ये एक बहुत बड़े बड़े बोझ हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर जो अब हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं हमको रादर देन के मोदी की बात को हम कहेंगे यार मोदी ये क्यों कह रहा है, हमको ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ लेकर आ गए हैं इस मुल्क को और हमको क्या क्या रिफॉर्म्स करने हैं ताकि हम डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर लें। अगर ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट की बात ना करें गलत बात है, इस वक्त बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि दुनिया कर रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम डिफ़ॉल्ट अवॉइड कर सकें? ऑफ कोर्स, लेकिन हमको जो चीज़ें करनी है वो करें फिर। जैसे तो ये जो किया है ये इनफ है आपके ख्याल में? से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा? आपको अभी मुश्किल लग रहा है कि वजारत ख़ज़ाना तो बार बार करिए अगले हफ्ते हो जाएगा, वो होता नहीं है। वो देखें, जो ये कर सकते थे वो इन्होंने कर लिया। आज आपको रुपया भी स्टेट बैंक ने छोड़ दिया, स्टेट बैंक को ये जवाब देना होगा कि फिर आपने ये क्यों वापस किया, बार बार आप ये क्यों कर रहे हैं, पहले आपने 230 पे रखा, फिर 260-70 पे गया, फिर आप 260 पे लेके आए, ये क्या खिलवाड़े कर रहे हैं आप?
खिलवाड़ था या वाकई कुछ इन्फ्लोज आए उसकी वजह से आपको ख्याल में फिर मैनेज करने की कोशिश की गई? कुछ ना कुछ तो किया गया है ना, मतलब ये अचानक एक दिन में 17-18 रुपए क्यों चेंज हो रहा है, एक दिन में 30 रुपए क्यों चेंज हो रहा है? आपको जब पता है कि आप डिमांड को मैनेज कर रहे हैं, आप कुछ एलसियां रुकवा रहे हैं, तो आपको पता है कि ये डिमांड पूरी नहीं है, तो रुपया जो है वो उसको जाने देना चाहिए। आपने आज तो कुछ ना कुछ तो चेंज आया नहीं पॉलिसी रिजीम के अंदर, नहीं तो कल और आज में क्या फ़र्क है? आप 8 दिन से नीचे पैसे जा रहा है, आज अचानक बढ़ गया, तो क्या पॉलिसी रिजीम में चेंज आया है? क्या कल आप इंतजार कर रहे थे कि डॉलर जो है पेट्रोल सस्ता हो जाए, क्या हो जाए? आज आपने जो अब आपने जो नया डॉलर किया है, 1.8 अरब रुपए का फी कंसाइनमेंट नुकसान हो रहा है पेट्रोल कंपनीज को पेट्रोल लाने पे क्योंकि जिस रेट पे अब आपको बेचना पड़ रहा है। ये बड़े मसाइल आपने पैदा किए हैं। तो एक तो स्टेट बैंक ने ये किया, लेकिन अब आपने ये चीज़ें जो आपके बस में थी कर ली। अब आप जाएंगे सऊदी अरब से बात करेंगे, कतर वगैरह से बात करेंगे, और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि वी आर सीरियस अबाउट दिस, कि हम जाके अपनी मर्जी के रेट नहीं चूज़ कर रहे, कि हमने ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ा हुआ है और हम इस पर रहेंगे अब। जैसे मगर ये जो स्टेट बैंक ने आज 3% चरह सूद बढ़ाई, साथ में लिख दिया कि एक तो महंगाई आगे ज़्यादा रहेगी और 4 अप्रैल को वो दोबारा एक मीटिंग कन्वीन करेंगे। 8 मार्च को 1800 अरब रुपए मार्केट से उठाने हैं हुकूमत ने। अभी आज डिस्काउंट रेट बढ़ाया है स्टेट बैंक ने, मगर 22 फरवरी को ही कमर्शियल बैंक्स ने 20% तक रेट चार्ज करना शुरू कर दिया था, काइबोर भी एडजस्ट कर गया था। तो ये जो मैसेजिंग की है, उसके बाद 8 मार्च को पैसे 1800 अरब रुपए मिल जाएंगे हुकूमत को आसानी से? किसी ना किसी रेट पर इंशाल्लाह मिल जाएंगे पैसे, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि चढ़ावा रेट हो, लेकिन हुकूमत फिर जो है वो बैंकों से भी बात करेगी। बैंक्स भी समझते हैं कि ये बैंकों का भी मुल्क है ये पाकिस्तान, हुकूमत के अपने बैंक्स भी हैं, तो पैसे तो हुकूमत कर लेगी। स्टेट बैंक को ज़रूरी नहीं था कि ये लिखता कि 4 अप्रैल को है, और अब मेरे ख्याल से 3% बढ़ा दिया। अब तो ये अगर आप उस पर देखें, कोर इन्फ्लेशन को देखें, तो फ्यूचर को पॉजिटिव कर दिया। तो मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी है, मेरा नहीं ख्याल है कि इससे ज़्यादा करना चाहिए, या इतना भी करना चाहिए था शायद। तो और आपको लग रहा है दोस्त ममालिक से भी पैसे मिल जाएंगे अगर एक दफ़ा IMF बहाल होता है? दोस्त ममालिक तो उस वक्त भी पैसे देने के लिए तैयार थे ना। हमारे लिए $1 बिलियन बहुत बड़ी बात है, उन ममालिक के लिए $1 बिलियन बड़ी बात नहीं। उनके तो कमर्शियल बैंक्स ने नहीं रोल ओवर किया, हालांकि अच्छा रेट था। आप देखें ना, फिर भी चाइना ने आपको $700 मिलियन दिए ना इस हालत के अंदर। लेकिन आप कम से कम वैसा तो बनेंगे करने वाले हों। जब आप आके अपनी मर्जी के बोलेंगे कि मैं ये रेट कर दूंगा, मैं इंटरेस्ट रेट ये कर दूंगा, मैं डॉलर का रेट ये कर दूंगा, तो लोग बोलेंगे ये क्या, ये तो जा रहे हैं बैंकरप्सी की तरफ। जब आपको इनको दुनिया को ये लगना चाहिए कि वी आर सीरियस अबाउट दिस। अगर आप सीरियस हैं तो फिर दुनिया आपकी मदद करने के लिए तैयार है। नोबडी वांट्स पाकिस्तान खुदा ना खास्ता टू बी इन डिफिकल्टी। फ्रेंड्स तो नहीं चाहते, दुश्मन भी नहीं चाहते, लेकिन आप थोड़ा सा तो अपनी वो ये तो मार्केट में खबरें हैं कि जी IMF ने कहा कि जो अफगान रेट है आप उससे करें, और वो क्योंकि इतना ऊपर था। अब मुझे बताइए, अफगान रेट का मसला है, ब्लैक मार्केट का रेट उस वक्त तक रहेगा जब तक आप दरामदाद पर पाबंदी लगा के रखेंगे। दरामदाद को अगर खोलेंगे तभी ये रेट खत्म होगा, क्योंकि दरामदाद पर पाबंदी होगी तो ब्लैक मार्केट रहेगी, वहीं से लोग जाके डॉलर लेंगे और दरामद करेंगे। देखें, इस वक्त जो अमूमन 1-1.5 रुपये का फ़र्क रहता है, जो 10-12 रुपये का फ़र्क हो गया या ज़्यादा हो गया था फ़र्क, उसके अंदर एक तो ये था कि आपने न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन उसकी भी वजह ये थी कि आपके पास डॉलर्स ही नहीं थे। तो अगर आप इस वक्त सारी चीज़ें इंपोर्ट खोल दें और इस वक्त अगर आप गाड़ियाँ आने दें और ये चीज़ें आने दें और वो चीज़ें आने दें, तो फिर डॉलर ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना ज़रूरी थी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का पोरस बॉर्डर है, तो जो चीज़ आप यहाँ पर रोकते हैं वो कुछ ना कुछ अफगानिस्तान से आ जाती है। लेकिन जो दूसरी ज़्यादा बड़ी डिमांड है वो अफगानिस्तान की नहीं है, वो जो बड़ी डिमांड है वो पाकिस्तानी कैपिटल फ़्लाइट हो रही है, कि पाकिस्तानी जो है वो डॉलर ख़रीद के अपने आप को सेफ़ समझता है। और जब इसको ये लगेगा कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का रिस्क एकदम मिनिमल हो गया है, तो वो इंशाल्लाह ताला डॉलर वापस आ जाएगा। लेकिन इस वक्त आपने वो एक अपने इक़दामात की वजह से ये डिमांड क्रिएट कर दी। तो मगर ये डिफ़ॉल्ट का रिस्क कम हो जाए, ये सरमायाकारों को भी पाकिस्तानियों को भी कैसे समझ में आएगा? क्योंकि 10 अरब डॉलर से तक हमारे रिजर्व जाएँ, जिसके लिए कम से कम लोगों का एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो, वो तो बड़ा मुश्किल है। 10 अरब डॉलर तक कैसे जाएंगे हमारे रिजर्व? देखिए, अब तो हम एक उसमें फंस गए हैं, एक भंवर में फंस गए हैं। पहले आपको IMF का ये वाला प्रोग्राम ख़त्म करना होगा, आहिस्ते आहिस्ते वो बिल्ड करना होगा, सही स्टेटमेंट्स देने होंगे, कोई अजीब सी बात नहीं करनी होगी। और जब आप सही स्टेटमेंट्स देके सही पॉलिसी लोगों को लग रही होगी कि सही तरफ जा रहे हैं, फिर जब आप दूसरा IMF का एग्रीमेंट भी कर लेंगे, अगर मिसाल के तौर पे बाय लेट्स से मिडल ऑफ दिस ईयर, नेक्स्ट नियर द एंड ऑफ दिस ईयर, उसके बाद लोगों को लगेगा कि यार ये पाकिस्तान जो है ये ठीक है, अब एक डगर पे आ गया है, वो चलता रहेगा, तो फिर लोगों को खुद ब खुद रिस्क कम हो जाएगा। जब रिस्क कम हो जाएगा और डॉलर आ जाएगा तो वो प्रेशर भी कम हो जाएगा। वैसे मगर जून में अगर हमारा ये प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो हमें निगोशिएट करना उससे पहले शुरू कर देना चाहिए, उसके फ़ौरन बात करना, क्योंकि फिर इलेक्शन साइकिल में पाकिस्तान जा रहा होगा। जब इलेक्शन साइकिल में जा रहा होगा तो हमने देखा है कि फिर पाकिस्तान के साथ होता क्या है, जैसी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है। अभी पाकिस्तान भुगत रहा है। सियासतदानों को देखें तो लगता नहीं है कि पाकिस्तान के कोई मुआशी मसाइल है, लगता है कि बहुत खुशहाल मुल्क है जिसमें सियासतदान अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा?
देखिए, जून में ये प्रोग्राम जब भी ख़त्म होता है, जून जुलाई में, और उसके बाद फिर आपकी अगस्त में हुकूमत ख़त्म होती है, तो मैं समझता हूँ कि केयर टेकर हुकूमत जो है उसको निगोशिएट शुरू कर देना चाहिए, और जब इलेक्टेड हुकूमत आ जाती है अक्टूबर में, तो उसके बाद फिर वो आके साइन करेगा। IMF प्रॉबली केयर टेकर, शॉर्ट टर्म केयर टेकर से वो साइन नहीं करता। नेगोशिएट करेगा, निगोशिएट तो कर सकते हैं। मतलब अब मैं सच्ची बात बताऊं, इतना कोई लंबा चौड़ा बहस नहीं होती, हमको सबको पता है कि क्या करना है।